अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। इंसानी ज़िंदगी में रिश्तों का ताल्लुक बागो बहार की मानंद होता है। बाहिमी मोहब्बत, खुलूस इन रिश्तों की आबियारी करता है और इसी सूरत में फसल परवान चढ़ती है। लेकिन किसी एक चीज़ की भी कमी से सारा चमन मिनटों में उजड़ सकता है और तबाही मुकद्दर बन सकती है। लेकिन इब्ने आदम इन तमाम तर नज़ाकतों को समझने के बावजूद संगीन गलतियां करता है और अपना सब कुछ अपने ही हाथों उजाड़ देता है। फिर सिवाय आंसुओं और पछतावों के हाथ कुछ नहीं आता। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहा जाता है कि सच को आँच नहीं, जुर्म चाहे कहीं भी हो और कुछ भी किया जाए कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन शिकंजे में जकड़ लिया जाता है। कराची में होने वाली एक ऐसी कत्ल की वारदात जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। मकतूल फैजान को खंजर के पैर दर पे वार करके लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई। पुलिस ने जब इस मामले की तहकीकात की तो शक मकतूल की बीवी और उसके ससुर पर गया। दोनों मुलजिमान ने इन्वेस्टिगेशन में इतराफ़े जुर्म किया। नसीब लाने का मकसद ये था कि शायद पोलियो की वजह से ही की डेथ हो जाए। मैं अंदर गया, वो लेटा हुआ था, बस वो छुरा मेरे हाथ में आया, मैंने मार दिया। फैजान के अहले खाना के लिए ये इंकिशाफ किसी सानहे से कम न था, क्योंकि जिस औरत को उसके शौहर का पुरसा दिया जा रहा था वही उनके प्यारे बेटे की मौत की जिम्मेदार निकली। मैं तो गरीब घर की भी आके लाई थी कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, मेरे घर को जन्नत बना दे। शौहर चले गया है, हम लोग उसके तो ख्याल रखते हैं। मेरी अम्मी इतना ख्याल रखते हैं गम में। सब कुछ करने के बाद भी इतनी अनजान बनी है, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर तक गई है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक मजबूत डोर की तरह है जिसमें कई जिंदगियां और खानदान जुड़े होते हैं और जब ये डोर टूटती है तो सब कुछ बिखर जाता है। माशरे में बढ़ते भयानक जराइम अक्सर ऐसे हकाइक मंजर आम पर लाते हैं जिनको देखकर रूह भी कांप जाए और यकीन करना मुश्किल हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या खूबसूरत बंधन में जुड़ा मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा घिनौना रुख भी इख्तियार कर सकता है कि नौबत कत्ल तक पहुँच जाए, जिसको देखकर ज़माना इबरत हासिल करे। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाक़या कराची में पेश आया, जहां कचरा कुंडी से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस की तफ्तीश रंग लाई और कत्ल करने वालों तक रसाई मिल गई, लेकिन कातिलों की शनाख्त ने इस केस को नया रंग दे डाला। इस मामले को देखकर अंदाज़ा हुआ कि जज्बात और गुस्सा इंसान को हैवानियत तक ले जाते हैं, जिसमें सब कुछ खत्म हो जाता है और वो भयानक जुर्म का इर्तिकाब कर बैठता है। नाज़रीन, इस वक्त हम बदकिस्मत फैजान के घर में मौजूद हैं। उनके अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनका सोयम है। मुझे ये बताएं कि ये तमाम मामला माजरा क्या था? ये जो है इसको 6 महीने 7 महीने से अलग कर दिया था। हफ्ते वाले दिन ये उसको घर वहाँ छोड़ के आया रहने के लिए। शबरात थी इतवार की। पीर वाले दिन गया, रात के 1:30 बजे इसकी कॉल आई। तकरीबन इसने 79 मिनट बात करी है उससे। अच्छा, हाँ, ये कॉल है, उसकी बाकायदा रिकॉर्ड भी है। मुझे बताएं पहले फैजान कितने बहन भाई थे? फैजान हम लोग तब 3 बहनें और 3 भाई। 3 भाई हैं। तो कितने टाइम पहले आपने शादी की? ये तकरीबन अगले 3 साल में थोड़ा सा वक्त कम है। तो वो शादी उन्होंने अपनी पसंद से की थी या आप लोगों की पसंद से की थी? नहीं, वो असल में इसकी मैंने दूसरी शादी करी। पहली का क्या हुआ था? पहले वो साइको की मरीज थी, बेचारी नफ्सियाती थी, उसका बहुत इलाज कराया हम लोगों ने। सही है। वो बहुत नहायत ही शरीफ लोग थे। इसका भी उससे बेटा भी है, मैं उससे बेटे से ही मिला हूँ। एक ही बच्चा था? हाँ, एक ही था। फिर ये जो दूसरी शादी हुई ये कैसे हुई? ये दूसरी शादी फिर वो रिश्ता लगा था इसका। आप लोगों ने करवाया था? हाँ, ये जानने वाले थे आपके? नहीं, ये जानने वाले नहीं थे, किसी ने जानने वालों ने रिश्ता बताया था। 5C एरिया में पता नहीं वो रहती है ना। तो जब आप मिले कैसी लगी फैमिली, किस तरह के लोग थे? नॉर्मल थे, अच्छे लोग थे। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल शरीफ लोग हैं, गरीब होना कोई गुनाह नहीं था। और उसने एक्सेप्ट किया कि मैं बेटे के साथ इनको कबूल करती हूँ? हाँ, एक्सेप्ट किया बेटा, उनकी रजामंदी थी। सही है। अच्छा, फिर आप लोग एक कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली? कंबाइंड फैमिली थी, हम लोग साथ रहते थे। तो ये जो अलहदा होने वाला मामला ये कैसा? माहौल ऐसा इन्होंने कर दिया था घर के अंदर कि बस वो क्या बताऊं बेटा मैं। अब ये क्या मसला था इसके आगे, ये तो अल्लाह ही जानता है। क्या शुरू क्या कोई आपके सामने तल कलामी होती थी इनकी और इनकी? नहीं, ये असल में बेटा ये जो है ना बस ये दिमाग चला रही थी, लड़वा रही थी असल में। बात क्या चाहती क्या थी, मकसद क्या था? मकसद ये अलग होना चाहती थी, तो मैंने उसको यहाँ अलग कर दिया। आपने कहा रोज के झगड़ों से रोज के झगड़े से बेहतर है कि आप अलग हो जाए। अच्छा, अलग घर भी करीब ही था? हाँ, आगे था घर, आगे। सही है, वहाँ कर दिया था। तो फिर आपकी जब फैजान से बात होती थी तो वो बताता था कि अब कोई फड्डे नहीं होते, नहीं, नॉर्मल हंसी खुशी इसको लेके के भी जाता था इनके घर पे।
सही है। घर पे लेके जाता था, यानी छोड़ के खुशी खुशी रह रहे थे और वो हाँ, बच्चा भी खुशी- साथ ही था। नहीं, बच्चा मेरे साथ ही रहता। बच्चा तो इनके पास शुरू से गया ही अच्छा, नहीं है। बच्चा दादा के पास हाँ, रहता था। दादी और सही। दादा और से हो इनकी जाता। अपनी कोई अभी औलाद नहीं हाँ? थी? अपनी कोई औलाद नहीं थी? इसकी एक छोटी बेटी है। एक छोटी बेटी है, वो कितनी बड़ी है? वो अभी मेरे ख्याल है 8 महीने से 9 महीने के अंदर की हो। ठीक है, तो फिर झगड़ा क्या हुआ ऐसा? इसका आपस में ऐसा झगड़ा हुआ कि ये जो है ना उनके घर में नहीं जाना पसंद करता था। उनके घर में यानी? हाँ, अपनी ससुराल में, क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना था। हाँ, किन लोगों का आना जाना था? गैर मर्दों का। सही है। तो मतलब फिर इनकी बहनें भी थी? हाँ, इसकी एक फातिमा बहन भी थी, तो इनका गैर मर्दों में आना जाना था। वो इसको ये पसंद नहीं था, तो ये ऐसे बस नीचे से छोड़ता था और ये ऊपर चली और जाती इसी थी। बात पे झगड़ा भी होता था? इसी बात पे झगड़ा होता था, क्योंकि इसकी माँ इसको फोन करती थी कि और ये लोग कितने बहन भाई थे? 3 बहनें थी, छोटी है अभी, एक फातिमा है और एक छोटी और है, और एक भाई था कलील। ये बच्ची है, फैजान की बेटी है, और ये जो और- है वो बेटा है। ये रात को यहाँ से 1 बजे निकला है, वहाँ पहुँचा है। सही है। अब उसके बाद जो उधर गया ना, तो ये वापसी नहीं आया। फिर हमको मंगल वाले दिन खबर आई, ये PIB कॉलोनी से, थाने से, घर से, कि आप आ जाओ उधर, और ऐसा ऐसा मसला। जब हम गए तो उन्होंने ऐसी तस्वीर दिखाई, हमारी पैरों से ज़मीन निकल गई। आपने कभी सोचा था, तसव्वुर किया क्या था? ऐसा नहीं, ये जालिम लोग है बेटा, इन्होंने ऐसा, पता नहीं इनका क्या प्रोग्राम नहीं, तो था। आपको ये कैसे पता चला कि इन्होंने ही किया है? हाँ, ये असल में कम्बल में लपेटी हुई थी लाश। हम तो ज़हनी तौर पे ऐसे थे कि हमारे तवाज़ुन बिल्कुल खत्म। बस अच्छा, जब आपको फैजान के बारे में पता चला और जब लाश मिली, तो फिर आपने तो उसकी सबसे पहले तो उसकी बीवी को बताया होगा? ये तो इनको ऐसे हो गए थे कि इनके चेहरों के ऊपर जरा सा दुख भी नहीं था। मैं वहाँ पर घर पे गया इसकी घरवाली के पास, मैंने बोला बेटा मेरे को भेजा है फैजान ने और आप घर चलो। अच्छा, अब ये हाँ, ये मेरा आपके हौस- माइंड में कैसे आया? ये हौसला, मेरा एक दोस्त है, आपने शायद सोचा होगा हाँ। अचानक से बीवी को ना बताऊं। ना बताऊं कि रोना गाना मचेगा। अच्छा। घर वाले होंगे। आधा घंटा लगाया, आधे घंटे के बाद मैंने बोला बेटा तू मुझे जानती है ना मैं किस तबीयत का आदमी, तेरे साथ नाजायज़ नहीं होगा, तू मेरे साथ चल। ये मेरी गाड़ी पे बैठी, ये मेरा बेटा भी था और एक मेरी बहन भी थी, गाड़ी में बैठ गया। अब मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ आके बोला, इसको बिठाया, मैंने बोला बेटा हुई क्या बात थी? कहने के वो इससे किसी से इसका झगड़ा हुआ। कहने की हाँ वो सरदार प्लाजा है ना, वहाँ किसी का काम किया तो वो 2-2.5 हज़ार रुपये लेने थे। बोला किसी से पैसे लेने थे, वो 2-2.5 हज़ार रुपये ले लिए। ठीक है, मैंने बोला और बोला कोई लियारी पे कोई काम कर रहे थे ना, वो ये नहीं पूछ रही थी कहाँ है मेरा शौहर? वो हमारा दिमाग को घुमा रही थी। तो वो लियारी पे किसी से पैसे लेने थे, वहाँ झगड़ा हो गया। मैंने उसको ये बताया, मैंने बोला बेटा फैजान का इंतकाल हो गया है और मर्डर हो गया, उसको किसी ने मार दिया है। तो ये रोने लगी। जब ये रोने लगी ना तो फिर मेरे जहन में आया, इनकी एक बेटी आई, इसकी बहन आई फातिमा और इनकी सास, ये 2 जने आए। मैंने बोला अपने घर पे भी फ़ोन करो, तो इन्होंने उसके मैंने अपने मोबाइल से दिया, इन्होंने घर पे जाके फ़ोन किया। फ़ोन करने के बोला अम्मी बस तुम आ जाओ। तो वो आधे से पौना घंटा रुकी हैं ये। बस जिसका दामाद मर जाए हाँ, तो उसकी सास अपनी बेटी को छोड़ के जा सकती सही, है? नहीं जा सकती। नहीं जा सकती, वो गम है। हाँ, वो चली गई। मेरा माथा चनका, मैं सीधा ये थाने पे गया, PIB पे। मैंने बोला भाई ऐसी ऐसी बात है और मुझे शक इनके ऊपर है, उठाओ इन लोगों को। और इनके पास एक वकील भी और बरामद हुआ है। अच्छा, वकील भी हाँ। हुआ पहले से इन्होंने किया? हाँ, इनके घर में जब रात को रेड मारी है ना, तो मेरे साथ एक लड़का था, उन्होंने बोला अंकल आप नहीं जाओ, वो इलाका ऐसा सन्नाटा, 7 नंबर पे तो ये रहते तो हैं। ये जो बहू थी आपकी, हाँ। यहाँ पे नाटक करती रही? हाँ, ये ड्रामे- करती रही सबके सामने ही, अंदर अभी लेडीज भी बताएगी आपको, ये करती रही नाटक। तो हम वहाँ थाने में गए, मैंने बोला भाई ऐसा ऐसा मसला, घर की इनकी निशानदेही करी, 5 लोग इसमें उठे, इनकी FIR कटी, इसके वालिद के नाम से और इस आरजू के नाम से और एक कलीम लड़का है उसके नाम। तो हम लोग वहाँ से आ गए, तो जब उन लोगों ने तफ्तीश करी तो इन्होंने वहाँ कबूलदारी कर ली। इसके ससुर ने बोला कि मैंने मारा इसको। और बहू यही थी? बहू तो यहाँ से मैंने उठवाया ना। मैंने बोला अगर ऐसा करता तो ये पता नहीं भाग जाते, क्या होता। तो ये बताया इसने, वहाँ पर वहाँ IO वगैरह थे, उनके सामने सब कुछ बताया इन्हें कि भाई इसने 10 गोली नशे की, नीलावर की जो गोलियाँ होती है ना, लस्सी, वो यहाँ से लस्सी भी लेके गया इनके। अच्छा, लस्सी भी उसी से हाँ, मंगवाई 1:30 बजे। और उसमें हाँ। गोलियां डालकर इसको पिला दी? आप पिला दी, ये फुल नशे में था। और इसने उसको ऐसे खंजर मारा, यहाँ उल्टी तरफ, यहाँ पर इधर इधर, पीछे बैक सर के ऊपर इन्होंने ये खंजर ऐसे मारे। और ये खंजर किसने मारा? ये इसके ससुर ने, नईम नाम है इसका।
आप मामू हैं फैजान के? जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसने जो कहा उसने कि मुझे तशद्दुद करते थे और मारते थे, तो ये कौन सा मतलब वो है कि तशद्दुद करता था तो आप उसको कत्ल कर दें? ये कहीं पर भी हमारे लॉ भी नहीं कहती। आप खुला लें, कोर्ट जाएं, सही है, दरवाजे खुले हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं रहना चाहते, आप नहीं रहो ना, कोई मजबूर थोड़ी कर आप सकता किसी है। को मर्डर करने का आपको इख्तियार नहीं है, सही है। और ये लोग इस तरह के थे कि ये समझ लें फाहशी नहीं होती, वो इनके घर में काम होता था, सही है। तो इनके ताल्लुकात, इनकी पुप्पो वगैरह जो भी हैं, सबके ताल्लुकात है। तो हम तो एक छोटे से अदना लोग हैं, हमारे ताल्लुकात नहीं है, सही है। हम सिर्फ ये चाहते हैं इस चैनल के तवज्जुह से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा जो है ना जान गई है, और हमें जो है ना इसका इंसाफ चाहिए आपके इस चैनल से कि हमें इंसाफ मिले। जब ये पता चला उनकी वालिदा को कि इस तरीके से उन्हीं की बहू ने किया है, उन्होंने पूछा नहीं एक मिनट के लिए भी कि भाई रुको, मुझे पूछने दो कि तुम भी तो एक माँ हो, तो तुमने एक माँ का जिगर का गोशा कैसे छीन लिया? अब हम उनके घर से यहाँ लेके आए उस लड़की को, इतने मुतमईन थे वो लोग कि उनको कुछ एहसास ही नहीं था। और यहाँ आके भी वो जो है ना बस आप समझ लें ऐसे नाटक कर रही थी ना कि हम लोग एक टाइम पे ये समझे कि ये लोग नहीं है, सही है। हमारे दिल में ऐसा आया कि ये नहीं है। यानी अगर पुलिस अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो तो शायद आप लोग ये समझते कि वो नहीं है। नहीं है, क्योंकि हम इतने चालाक और वो उस किस्म के लोग नहीं है, सही है। हम दुनिया की चालाकियाँ नहीं समझ सकते। सही है, फैजान की ताया भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मेरे को 4 बजे इत्तिला मिली। मैं जब इधर आया तो मैंने टेंट वगैरह लगा हुआ देखा कि मेरे भतीजे को कत्ल कर दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद पता लगा, फिर हम लोग बैठे रहे यहाँ पे। फिर रात को जो ना हम लोग वहाँ पर इन भाई के FIR वगैरह ये दर्ज हम लोगों ने करवाई वहाँ पे। तो फिर हम भाई हमारे यही कह रहे थे कि अल्लाह पे छोड़ दो, अब किसने किया है किसने किया, हमारा दिमागी काम नहीं कर रहा था। फिर भी ये कि इन्होंने थाने में गए, PI भी इन्होंने FIR कटवाई। जब FIR कटाई तो इन्होंने नाम लिए कि भाई ये आपने उनको देखा हुआ था आरजू को, आपको लगता था कि ये इस तरह का नहीं चेहरे से जाहिर ही बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल। आप चेहरा देखें वैसे जब मुलाकात होती थी कैसे, किस हाव भाव से मिलती थी, क्या तरीका होता था? लेके गया और रात को ये शेव बनवा के ये अपनी ससुराल गया। कोई सवारी भी थी इनके पास? मोटरसाइकिल कहाँ गई? मोटरसाइकिल खड़ी है। इन्होंने ही बताया, कबूल कराया। जी, इन्होंने कबूल किया और इन्होंने ही बताया कि मोटरसाइकिल उधर पे फलानी जगह पे उससे आगे। पड़ोसी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अहले मोहल्ला हैं, यहीं रहते हैं, कितने सालों से रह रहे हैं? बचपन से हमने एक साथ ही रहे। तो फैजान को किस तरह से जानते थे? बहुत पुराने जानते हैं, मतलब ये वालिद साहब है उनके, हम एक ही मोहल्ले के, मतलब पैदाइशी हैं, सब कुछ यहीं पे हमने काम सीखा, सब कुछ करा। तो किस तरह की नेचर का बंदा था? अच्छा बंदा था, पर थोड़ा दिमाग का तेज था, गुस्से वाला था। वो भी अभी हुआ इस शादी के बाद, ये दूसरी शादी के बाद, अभी वो पहले नहीं था। बहुत अच्छा था, काम करता था। दिमाग का आपको कभी लगता है कि वो किसी को हाथ उठा सकता है या मारता है? नहीं, मार सकता था, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई में तो लाजमी बात अपना दिफा तो करेगा ना वो। औरत पे हाथ उठा सकता था आपको लगता है? नहीं, औरत का तो हमें नहीं मालूम, क्यों झूठ बोलूं मैं आपसे के, मगर ये है कि मेरे सामने लेके आता था, भाभी को लेके आता था, खिलाता पिलाता था। अच्छा, कोई ऐसी चीज थी, कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज जो उसने अपनी बेगम के नाम की हो या फैजान के नाम हो, जिसकी वजह से उसने कत्ल किया हो? नहीं, कुछ भी ना, वो हिस्सा तो मांगने के चक्कर में थी ना, मगर इन्होंने अलग कर दिया था। तो आप भाई हैं, आपसे कभी फैजान ने बताया कि बीवी इस तरह से तंग करी है या परेशान करी है? बोलता था ये बहुत दिमाग में टेंशन देती है, ये काम करके आए आए दिन वो परेशान रहता था। सही, आप भी शादीशुदा हैं? नहीं, आप शादीशुदा नहीं है? ये इसका बच्चा है, इसको डराती थी, टॉर्चर करती। बेटा क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। आपको क्या करती थी वो? मास्क पहन के डराती। मास्क पहन के? कहीं खेलती होंगी आपके साथ शायद? खेलती नहीं थी। क्यों डराती थी? क्यों डराती क्यों थी आपको? वो तो हाँ, भगाती भी थी। भगाती भी थी? आपका दिल चाहता था पापा के पास रुकूं, पापा के पास रहूं, फिर आप पापा के साथ नहीं रहते थे? नहीं, फिर मैं दादी के यहाँ पे एक बिल्डिंग में आ गया था। सही है, मैं इस बच्चे से और कुछ नहीं पूछूंगी, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, लेकिन मेरी एथिक्स इजाज़त नहीं देती कि मैं इस मासूम से बच्चे से कुछ और सवाल पूछूं। बस यही कहूँगी, अल्लाह ताला इस बच्चे पे अपना रहमो करम करे और इस बच्चे को इंसाफ मिले। नाज़रीन, इस वक्त फैजान की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनसे क्या पूछूं। जिस माँ का जवान बेटा चला गया हो और वो भी इस तरह से गया हो कि जिसको वो खुद बया के लेकर आई हो और उसी ने उसका मर्डर कर दिया हो, तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं। कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं ताज़ियत कर सकती हूँ
आपको कभी लगा था कि आपकी बहू इस तरह का काम कर सकती है? मैंने कभी नहीं लगा था। मैं तो गरीब घर की भी आके लाई थी कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, मेरे घर को जन्नत बना देगी। फैजान की और उनकी बीवी की होती थी वक्तन फवक्तन लड़ाइयाँ? नहीं, सिर्फ इसलिए थोड़ी बहुत वो मायके जाती थी, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था तो ले जाने में कतराता था, मना करता था। मैं कहती थी नहीं बेटा किसी की माँ नहीं जुड़वा, मैं भेजती थी उसको। तो ऐसा क्या झगड़ा हुआ कि वो पहले अलग हो गई और फिर वो इस नौबत तक आए? वो लालची लोग थे और जरान पैसा तो उनके 2 नंबर का काम होता था, मुझे नहीं पता था। ये 15 दिन में, ये 14 दिन में ये शादी हुई। मेरा बेटा भी मना कर रहा था, इसलिए उसकी पहली बेबी लॉस से आती थी। मेरे बेटे को सुख नहीं मिला तो हम लोग चोट खाए में तब मना कर रहे थे। उसकी मुमानी ने और मेरी रिश्ते में बांधने लगती है, तब जोर डाला, ना मेरा बेटा राजी था ना मेरा। फिर भी आपने सोचा कि चलो इसका घर बस जाए? ये लोग 1 महीने से ज्यादा किसी घर में नहीं रहते, मुझे नहीं पता था। मैंने नीचे से पूछताछ करी, उनने बोला बहन ये 1 महीने से ज्यादा नहीं रहते। ये इस तरह मतलब ये इनका कोई बिजनेस है कि इस तरह से शादियां करते हैं? ये नहीं पता था। पहली शादी तो हो चुकी थी। उस लड़की की भी पहली शादी हुई भी थी? हाँ। वो किससे हुई थी? वो नहीं पता मुझे। और वो उसका शौहर कहाँ गया? तलाक हो गई थी, इन्होंने ये बताया। इन्होंने ये बताया। और कोई बच्चा नहीं था? एक बेटी सुनने में आई थी। सुनने में आई थी, देखी नहीं थी? हाँ। अब वो कहती कभी पहले बात ये कभी कहती थी मेरी बहन है, शुरू में तो बोला इसने मेरी बहन है, और बाद में मेरी बेटी है, कह लगी इसको रख लो। मैंने बोला नहीं मैं नहीं रखूंगी। मैं तो अपने पोते के लिए तुम्हें लेके आई, तो मैंने जब रिश्ता लगाया तो मैंने बोला मैं बीवी नहीं लेके जा रही हूँ। देखिए माँ लेके जा रही हूँ। मैं माजूर हो रहा थी, मैं नहीं कर सकती। फैजान की और आरजू की भी एक बेटी थी जी। उसने ये करते हुए अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? वो यहाँ से चोरियाँ करती थी, पैसे वैसे सब कुछ ले जाती थी और मांग के भी ले जाती थी। कभी कहती थी मेरी बहन की शादी के लिए पैसे दे दो, कभी कहती थी कमेटी डलवा दो, कभी ये कहती थी मेरे भाई को कारोबार करवा दो, और जब भी अपनी माँ का कभी कहती थी दिल खराब है तो पैसे दे दो इलाज के लिए। मैं अल्लाह आप लोगों का आना जाना उनके माँ बाप के साथ था? वो लोग आते थे आपके घर पे? हाँ, कभी कभार आते। कभी ऐसा क्या फटा हुआ था कि फिर घर अलग करना पड़ा? जायदाद मांग रही थी वो घर फिर किराए का लिया होगा? नहीं, मैंने अपना घर और अपनी दुकान दी। फैजान के हवाले से आपको कैसे पता चला कि इस तरीके से फैजान के साथ ये हादसा पेश आ गया है? मेरे रिश्तेदार ने आके बताया, मुझे नहीं पता था। आपने जब फैजान को देखा? मैंने देखा ही नहीं, मैंने तो बहन बॉडी में देखा। नहीं देखा? देखा। आपको कभी लगा कि आपकी भाभी इस नहज पर पहुंच सकती हैं कि इस तरह से अपने ही शौहर का मर्डर कर देंगी? नहीं, इतना मोहब्बत करने वाला एक लफ्ज़ निकल जाए सब पूरा करने वाला ऐसे हो सकता है? ये औरत है यहाँ, ये आई यहाँ पर, अम्मी सब इतना ख्याल करने वाले, मेरे अब्बू इतना ख्याल करने वाले, किसी की औलाद को इस तरह से मारा है। आपको बाप ने शक कैसे हुआ कि ये इस मर्डर इसने किया है? ये तो क्या नाम है, अब्बू इन लोगों ने तहकीकात करवाई तो कम्बल में लपेटे हुए थे तो उन्होंने करवाई, तो उससे पता चला है कि कम्बल इनके घर का है। पुलिस वालों ने सही करी है। जब पुलिस यहाँ से उसको लेने आई थी उस वक्त तक आपको पता था कि आपकी भाभी भी? नहीं, हमें ये नहीं पता था। यहाँ आई, हम लोग ने उसको इतना वो कर रहे, शौहर चला गया, शौहर चले गया है, हम लोग उसके तो ख्याल रखते हैं। मेरी अम्मी इतना ख्याल रखते हैं, इतने गम में भी हम उसका इतना ख्याल कर रहे हैं। उसने मेरे भाई के साथ ऐसा किया, ऐसा होता है क्या ये? और मैं तो ये चाहती हूँ कि अगर जैसे इस तरह से हुआ है ना, सरेआम बैठ के उसको ना आग लगाओ, ताकि आइंदा किसी का बेटा ना जाए, किसी का भाई ना जाए। इस तरीके से होना चाहिए ताकि आइंदा से कोई ऐसा करे नहीं आइंदा से। यहाँ जो मेरी लोगों से बात हुई उन्होंने बोला कि वो ये कह रही है कि तशद्दुद का निशाना बनाता था, मैंने इसलिए मारा। नहीं, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था। ये सब हमारे बराबर वाले, महल्ले वाले, इतना मोहब्बत करने वाला, सब कुछ करने वाला। घर जाके देखें आप, उसका पूरा घर फैला लिया इस तरीके से, यानी कि पूरी प्लानिंग करके काम करा गया है। अभी भी राशन पूरा 12,000 का राशन लाया है 2-3 दिन पहले। ऐसे होते हैं ये, अगर मोहब्बत नहीं करता, तशद्दुद करता। फैला दिया क्या मतलब? उसने ऐसा जाहिर किया कि घर से 1 से 1.5 लाख का काम करा उसने। तो उसने अपने दोस्त से बात करी कि मेरे 1 से 1.5 लाख का काम करा, मैं अपने घर को कलर करवाऊंगा, फर्नीचर लाऊंगा। 2-3 दिन पहले की बात है। तो ऐसे क्या वो तशद्दुद करता है? जो ऐसे शोर बातें करते हैं, घर बनाने वाले शोर है, ये काम करते हैं या तशद्दुद करते हैं? और तशद्दुद होता तो 3 साल क्यों रही? अगर लड़के कभी चले भी जाती थी ना, खुद कॉल कर करके 10 करोड़ कॉल पूरा दिन में कर करके, वो मोबाइल बंद भी कर दे फिर भी कॉल करती रहती थी। तो अब तुम्हें नहीं रहना था, नहीं रहती। उसने कभी कहा आप लोगों से कि मुझे नहीं रहना? नहीं, बोला ही नहीं।
हर ऐश मिलेगा। वो तो गरीब घर की थी, कहती थी मैं पूरा दिन भूखे रहते हम लोग, सड़ा हुआ खाना खाते हैं। इन्होंने तो बस सिर्फ एक रहम करा ना कि चलो गरीब की आएगी और खाएगी, हमें थोड़ी पता था क्या ऐसी निकलता है दिल से और क्या मेरे तो सोचती दिल हैं? से ये निकलता है अल्लाह ताला उसे मौत मांगे और मौत नहीं मिले। अच्छा, आप बता रहे थे कि जब उनको पकड़ने आए तो कोई नदामत नहीं थी? सबसे पहली बात ये, जब मेरे ससुर उनको घर से लेके आए हैं तो मेरा हाथ पकड़ के बोली अदनान भाई क्या हुआ क्या हुआ। आधी सीढ़ी तक मेरा हाथ पकड़ते हुए गई है, मेरे को बता दो क्या हुआ। यानी कि सब कुछ करने के बाद भी इतनी अनजान बनी है, मेरा हाथ पकड़ के ऊपर तक गई है। इस बात से मेरे को भी तरस आया कि शायद और कोई मसला हो या कुछ हो। फिर बाद में पता चला कि कमल में लाश मिली है, तो हम लोगों को पक्का यकीन हो गया कि चोरी करने वाला, डकैती मारने वाला पैसे लेगा, मोबाइल लेगा, गाड़ी छीनेगा, गोली मार के जाएगा, कम्बल में लिपेट के जाएगा नहीं वो। जब उनको यहाँ पर लेने आए तो उस वक्त पुलिस वाली नीचे उतार के लेके आई। जब मैं घर में मौजूद नहीं था, मैं बाहर ही था, जब सब मर्द बाहर बैठे हुए थे। जब पुलिस वाली घर से पकड़ के लेके आए, उनको बोला गाड़ी में बैठ, ऐसी बैठी फटाफट गाड़ी में चढ़ गए। गुस्सल तक मैं करवा के आया हूँ, मैं खुद खड़ा हुआ था वहाँ मौजूद था। इतना रूई जख्म में भरा, इतना गहरा जख्म हुआ था उसके। ये वो मासूम बच्ची है, ये आप देखें। खुद एक माँ होते हुए किसी माँ का लख्ते जिगर कोई किस तरीके से इस तरह से कर सकता है, ये अकल परेशान हो जाती है। समझ ही नहीं आता इतने नाजुक रिश्ते, इतने मुक़द्दस रिश्ते इतने शफ़ाक़ कैसे हो जाते हैं। हमारे साथ फैज़ान की भाभी भी मौजूद है, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा आप देखती थी? जेठ थे आपके कि देवर थे? मेरे जेठ भी थे और मेरे भाई भी थे, मेरे बड़े अब्बू के बेटे थे, बहुत अच्छे रहती थी, सब उनका ख्याल रखते थे। जो बोलती थी वो मेरा भाई वो करता था, बहुत अच्छा। कुछ भी यानी कि उम्मी तौर पे ऐसा होता है ना, जब एक घर में रहते हैं तो देवरानी जेठानी की थोड़ी सी अनबन नहीं, हो कुछ जाती भी नहीं, मेरे साथ मिलके रहती थी। और क्या नहीं कि कुछ भी लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई कभी। मतलब यानी उन्होंने कभी अपना आप जाहिर नहीं किया नहीं था? नहीं मेरे तो साथ। आप फिर कैसे यकीन आया कि ये ऐसा कर सकती है? यानी कि वही लड़ रही थी कि जायदाद हमारे नाम करो, घर हमारे नाम करो, बस इसी के उस पे वही थी। आप क्या कहेंगे? ये कहूँगी कितनी मोहब्बत करने वाली थी कि आपस में दोनों मियाँ बीवी इतनी मोहब्बत करते थे कि एक थाली के अंदर खाना एक दूसरे के हाथ से खाते थे। कितनी मोहब्बत करने वाली ऐसी औरत भी ये काम कर सकती है। आपको पता चला कि जब बीवी नहीं किया है तो फिर आप लोग के तो पाव से क्या बतला के। अब आप क्या चाहती हैं आंटी, क्या होना चाहिए? मेरे बच्चे का खून रहेगा नहीं। अब आप ये देखें, इस वक्त फैमिली बहुत ज़्यादा सदमे में। वो लोग क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है, क्यों बात इस नहज तक पहुंची? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन थे। वो साथ नहीं रहना चाहती थी, खुला ले सकती थी, तलाक मांग सकती थी, छोड़ के जा सकती थी, लेकिन ये ड्रामा करके मर्डर करने का क्या मकसद था, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमने फैज़ान की फैमिली से क्या बात हुई आपको सुनवाई। उनकी वालिदा का क्या हाल है, उनके वालिद का क्या हाल है, उनकी बहनों का क्या हाल है। और इस वक्त हम PIB थाने में मौजूद हैं। अंदर चलते हैं। यहाँ पर आरजू जो कि अपने शौहर के कत्ल में अपने बाप के साथ मुलव्वस है, वो क्या कहती है, किस वजह से उसने ये कत्ल किया, क्या महरकात थे, क्या सोचती थी, क्या सोच के एक शख्स की जान ली गई, आइए जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं PIB थाने में मौजूद हूँ। इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे की ये तो हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आरजू मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि कैसे ताल्लुकात थे आपके अपने हस्बैंड के साथ? अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह क्या थी? लड़ाई झगड़े मारपीट। वो उसकी वजह ये थी कि मैं अपने घर आती जाती थी और वो कहते थे नहीं आओ जाओ, कहीं पे भी नहीं। कॉमन सी बात है, ये तो अक्सर घरों में इस तरह से होता है कि शौहर में और बीवी में इस तरह के झगड़े होते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इसको तौल देना कि उनको कत्ल कर दिया, वो जिगरा, वो दिल कहाँ से लेकर आई आप? ऐसी कोई बात नहीं है। इतने हौसले से, किस तरीके से आपने पूरी प्लानिंग करके वही लस्सी जो वो लेकर आपके लिए आए थे, उसी में आपने गोलियां मिलाकर उनको पिला दी? लस्सी हमारे घर में बनी थी। आपने बनाई थी लस्सी? नहीं। फिर किसने बनाई थी? मेरे पापा ने। आपने पूरा प्लान किया हुआ था? नहीं। गोलियां कहाँ से आई थी? वाले साहब लेकर आए थे। वाले साहब ने बनाई थी? ठीक है, तो गोलियां भी वाले साहब ने डाली थी? जी। सही। फिर उसके बाद
आपने उनको दी थी पीने के नहीं। लिए कि वाले साहब ने दी थी? वाले साहब नहीं थे। उन्होंने पी ली लस्सी? नहीं, 2 घूंट पी थी फिर छोड़ दी थी पूरी। छोड़ी क्यों थी? कड़वाहट थी इस वजह से। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? कि मैं यहीं रुकूंगा। ऐसी ही थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगी कि मतलब तुम जाओ मैं रुक जाती हूँ। तो वो कहने लगे नहीं मैं भी यहीं रुकूंगा। फिर चीख पुकार होने लगी। फिर मेरी बहन आ गई। फिर उनके साथ बदतमीजी वगैरह करने लगा। फिर मेरी बहन को मेरे पापा ने मेरी बहन को और मुझे बराबर वाले कमरे में भेज दिया। और मैंने गुस्से में थे, वो तैश में थे और मैंने उसके सही है। देखिए गुस्सा और तैश ये तो अब की बात है ना। पूरी प्लानिंग से आपके वालिद साहब ने बकौल आपके कि लस्सी तैयार की, फिर उसमें इतनी टैबलेट्स की मकदार डाल दी गई कि वो उन्हें 2 घूंट से उनसे ज़्यादा पी नहीं गई। फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें, तो जो प्लानिंग थी ना पूरी, तो उसको अब आप अगर ये कहें कि गुस्से में किया, तैश में किया या इस वजह से किया, ये ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, पूरी प्लानिंग नहीं थी। दी थी लस्सी पर उन्होंने पी नहीं थी क्योंकि उनका पेट भरा था। लस्सी पिलाने का मकसद क्या था? लस्सी पिलाने का मकसद ये था कि शायद वो सो जाएंगे और हो सकता है गोलियों की वजह से ही की डेथ हो जाए। तो वो तो फिर उन्होंने पी नहीं, तो फिर किस तरीके से उन्हें काबू में किया? और क्या लड़ाई हो गई थी और वो गुनूदगी में थे। तो एक ऐसा निहत्था आदमी जिसको पहले टैबलेट्स खिला दी गई हों, फिर उसके बाद उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो आपकी बेटी के बाप हैं? आपको अभी भी कोई अफसोस नहीं है? क्यों नहीं है? तो आप लोग तो तोता मैना की जोड़ी समझी जाती थी ना। तो जो इतनी मोहब्बत का होता है तो फिर उसके बाद इस तरीके से सलूक करना? बात ये नहीं थी, हमारी मोहब्बत ज़रूर थी, पर जब मेरी बेटी 2 माह की थी तो उसको वो छीन कर ले गए थे। और जब मैंने केस किया था तो उसके बाद से उनके वालिदैन ने मुझे धोखे से बुलाया था क्योंकि वो मुझसे बदला लेना चाहते थे। आपने केस किया था? किस चीज़ का केस किया था? अपनी बच्ची लेने के लिए। बच्ची लेने के लिए केस किया था? बच्ची उनके पास थी? जी, उन्होंने 2 महीने की बच्ची मेरी छीन ली। क्यों छीन ली थी? क्योंकि हमारे घर में लड़ाई हो गई थी। आप अलग घर में रहना चाहती थी ना? अभी तो आप इतने अरसे से एक अलग घर में रह रही थी। वो उनकी सोची समझी साजिश थी, उन्होंने जान करके हमें अलग किया था ताकि वो मुझे पहले जब वो घर वालों के सामने मारता था तो बकौल वो दिखाने के लिए मुझे बचा लिया करते थे कि नहीं छोड़ो, नहीं करो। फिर उन्होंने जब मैंने केस वेस करा तो उन्होंने अपने बेटे केस का क्या हुआ? वो मुझे बच्ची मिल गई थी, फिर वो केस आपने वापस ले लिया। तो आपको इतनी समझबूझ थी कि आप अपने हुकूक के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, तो आप उनसे खुला ले लेती अगर आपकी नहीं निभ रही थी। मैंने बोला था, मैंने अपने सासू सर से भी बोला था, पर उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर आपने क्या कह के बुलाया था? वो खुद आए थे। कैश भी था उनके पास? नहीं, उनके पास कुछ नहीं था। अच्छा, ये पूरा घर जो बिखेरा गया वो आपने बाद में आके बिखेरा? नहीं, वो अक्सर अपने कपड़े जब निकाला करते थे तो क्योंकि हमारा फर्नीचर नहीं चढ़ा था तो इसलिए कभी भी कोई चीज़ ढूंढ रहे होते थे तो आदत थी कि वो हर चीज़ फेंक दिया करते। जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त जो है वो आपको पता था कि फैज़ान का पहले से एक बच्चा मौजूद है, तो फिर आपने उस बच्चे को माँ का प्यार क्यों नहीं दिया? वो मेरे साथ रहता था, पर जब फैज़ान लड़ते थे झगड़ते थे तो वो उनसे दूर भागता था और उसकी वजह यही थी, वो कहता था कि मेरे पापा लड़ते हैं, गुस्से के तेज हैं, मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। वो बच्चा तो खुद ये कह रहा था कि मुझे, आप स्टेप मदर थी, वो डराया करती थी मास्क पहनकर। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि मैं 9 महीने पेट से जब भी थी तो जब भी मैं उसको स्कूल छोड़ने और लेने खुद जाया करती थी। जब ये पूरा मर्डर हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ? छुरी मार दी थी मेरे पापा ने उसको, फिर उसके बाद उन्होंने खुद ही कम्बल में लपेटा और बांधा। अच्छा, आपकी फैमिली के हवाले से भी कुछ र्यूमर्स हैं, कुछ इस तरह की खबरें हैं कि आपके घर में इस तरह से कोई काम होता था या कुछ लोग अच्छे लोगों का आना जाना नहीं था? ये सब तो झूठ है। इसको कैसे झुटलाएंगी कि बाकायदा घर में मौजूद कम्बल में लाश को लपेटा गया और जिस तरह से उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो अच्छा खासा वजनी था, किसी एक बंदे का ये काम नहीं है? नहीं, सिर्फ मैं और मेरे पापा थे और वो भी बकौल सिर्फ इतना साथ दिया था मैंने कि मैं उसको सीढ़ियों से नीचे लेकर आई थी और बाइक पे बैलेंस बना के उसको लिटाल दिया था और फिर मेरे पापा बाइक चला। वक्त पीछे चला जाए तो क्या नहीं करना चाहेंगे? जो मैंने किया वो बहुत गलत था और शायद इस बात का दुख मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। क्या नाम है आपका? नहीं, इकबाल। इससे पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपका? नहीं, कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? मैं गलियों में बचकाना सूट बेचता हूँ। बचकाना सूट बेचते बेचते बचकाना हरकत कर दी आपने? वो लड़की के साथ बहुत जुल्म करता था 2 दिन से,
बाहर शराब पी के आता था याशी करके, मेरी बेटी के साथ में उल्टी सीधी कोई किसी के साथ कितना भी जुल्म करे, हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम किसी को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचा सकें या उसे मारें। बिल्कुल सही, ठीक है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। तो आपने पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये किस तरह से मंसूबा बनाया? गलत आता था। गले पे निशान है, एमएलओ करवाया उसने? नहीं, बेटी ने बताया मेरे को। आपने देखे गले पे निशान? नहीं, निशान नहीं देखे। तो फिर जब निशान ही नहीं है तो फिर कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर पूरी प्लानिंग की आपने। लस्सी बनाई, लस्सी आपने खुद बनाई थी? हाँ। लस्सी में गोली मिला दी आपने इतनी सारी? वो गोलियां कहाँ से आई आप? वो मेडिकल से ली थी। आपका ये देने का मकसद क्या था कि 10 की 10 गोलियां दूंगा तो इससे क्या होगा? मैंने ये खुद ही मर जाएगा। पोस्टमार्टम होगा तो पता नहीं चलेगा ये किसने दी? चलेगा। तो फिर मैंने सजा हो जाएगी मुझे, मेरी बच्ची बच जाएगी। आप नशा करते हैं? सिगरेट पीता हूँ मैं सिर्फ। लस्सी पिलाई उसने, आधा ग्लास लस्सी पी, फिर क्या हुआ? फिर वो सो गया। फिर वो उठ गया। सही। फिर बेटी से लड़ने लगा। फिर मैंने उसको समझाया, वो नहीं मानता। अच्छा। फिर वो बोला मैं यहीं रुकूंगा। आपने जितनी गोलियां खिला दी उसके बाद तो अच्छा भला बंदा नफसियाती हो जाए। लड़की ने बोला ठीक है तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है। फिर वो जब सो गया ना, मेरी बेटी ने बोला पापा मेरी जान छुड़ा दो इससे। मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने कर दिया। आपके दिमाग में क्या आया? मैंने चाकू मार दूंगा, ये मर जाएगा भले। मैं आपने कैसे चाकू मारा? चाकू कहाँ से? आगे वो बकरा ईद से पहले लाया था, वो पड़ा था। सही है, वो लेकर आया? हाँ, मैं वो लेटा हुआ था, मैंने मार दिया उसके सीने पे। सही है, आपने देख के मारा कि मुसीबत? नहीं, आंखें बंद करके। अच्छा, मार दिया। फिर हाँ। कुछ चीखा? उनने एक आवाज़ निकाली, फिर वो 2-3 मिनट में ठंडा हो गया। तो आगे से इतना मारा कि वो आर पार हो गया? आंखें बंद करके मारा था। फिर उसके वो बाद? बेड से नीचे उतरा, मैंने कंबल में लिपेटा, उस स्कूटर पे उसको लिटाया, मैंने कच्चा गुंडी सही है। जब में आप फेंक दिया। ये कितने बजे का वाक़या है? ये रात के 3:30 बजे। सही, किसी ने आपको देखा नहीं जाते हुए? नहीं। सही, कहाँ फेंका आपने उसको? ये पुरानी सब्जी मंडी की। सही, वहाँ पे भी किसी ने नहीं देखा? नहीं, कोई था उसके बाद नहीं। आप सुकून से घर आके सो गए? मैं सोया नहीं, मुझे नींद नहीं आई पूरी फिर रात। फेंक कर आए, फिर उसके बाद उसकी बाइक खड़ी करने गए? नहीं, बाइक और हथियार भी। ठीक है, हथियार भी वहीं छोड़ दिया? हाँ। उस पर से खूब निशान वगैरह हटा लिए होंगे नहीं, आपने? वो गंदी गली में फेंका था मैंने। आपको अफसोस है, पछतावा है जो बहुत आपने? पछतावा है मुझे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई। क्या कहना चाहते हैं? मैं बस अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सही है नाज़रीन, ये कोई गुस्से में या तैश में किया गया कत्ल नहीं था कि कहीं कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और इन्होंने जो है वो उसे मार दिया। ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत एक इंसान को जान से मारा गया। पुलिस ने इस पे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, आइए जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ SHO फैसल गुल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो केस था इसको किस तरीके से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया? ये जो है सुबह परसों जो है एक डेड बॉडी की इत्तला आई 15 से के नज़दीकी सब्ज़ी मंडी के पीछे कचरा कुंडी में एक कंबल लिपटी हुई लाश पड़ी हुई है। इस इत्तला पे फौरी जो है मोबाइल मूव हुई, पुलिस वाले मूव हुए, वहाँ पे हमने जाके देखा एक जो है दरमियानी उम्र के शख्स की जो है लाश थी, जिसके सीने पे और कमर के ऊपर खंजर के निशानात थे, बिल्कुल दिल के पास जो है उसको खंजर मार के जो है हलाक किया गया था। फौरी तौर पे इसको हमने सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कराया, वहाँ से इसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ और फिर जो है हमने सरखाने में इसकी डेड बॉडी रखवाई। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का मरहला होता है, फिर हमने इसको इन्वेस्टिगेट करने गया। इसके घर वालों को उस वक्त ये अननोन था। इसके घर वालों को जो है हमने मुत्तला किया। सही, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया? आइडेंटिफाई हमने इसके, हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन होती है, डिवाइस होती है, हमने इसका बायोमेट्रिक कराया। बायोमेट्रिक से जो है ये आइडेंटिफाई इसका नाम हो, जिसके बाद जो हमने इसके मज़ीद जो है फैमिली ट्री निकलवाई, उसमें फिर इसके वालिद से हमने कांटेक्ट किया। फिर इसके वालिद आए हमारे पास, जिन्होंने बताया कि कल शाम अपने ससुराल गया था और बता के गया था कि मैं अपनी जो है बेगम और बच्ची को लेने के लिए जा रहा हूँ, तो जिसके बाद से ये वापस नहीं आए। ये अलहदा रहते थे वहाँ पे, तो उनके घर वालों ने भी तवज्जो नहीं दी क्योंकि वो अलग थे। फिर जब हमने उन्हें इत्तला दी कि जो है डेड बॉडी आपके बच्चे की मिली है, तो फिर वो परेशान हुए, आए हमारे पास, बताया। तो हमने लास्ट उसकी लोकेशन अलाइफ जो है वो ससुराल जाते हुए पाई और फिर जो है वहाँ से जो है ये फर्दर उसके बाद वहीं लोकेशन रही, फिर इनकी जो है भी डेड बॉडी सुबह मिली है। तो उससे आपको ये शक हुआ कि इसके मर्डर में जो है वो इसके ससुराल वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि ये लोकेशन इसकी और मुसलसल ये जो है यहाँ से ससुराल गया था और वहीं से डेड बॉडी इसकी जो है थोड़े से वक्फे के बाद जो है वहाँ पे मिली थी, तो ये चीज़ तो क्लियर थी कि कुछ इन्वॉल्वमेंट है वहीं से। जब आपने फैज़ान के वाले साहब से तस्करा किया कि हम उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? नहीं, वो बिल्कुल उनको सरप्राइज़ मिला कि जो है उन्होंने पहले तो इस बात की इजाज़त नहीं हमारी घर की औरतें जो है ये हम जो है यहाँ पे पुलिस में और थाने कचहरी नहीं लेके जाते हैं।
उन्होंने बिल्कुल इस बात से डिनाई किया और बताया हमारा बेटा तो बहुत मोहब्बत करता था और वो इन्वॉल्व नहीं है। जब आपने इनकी वाइफ से तफ्तीश का आगाज़ किया तो पहले क्या हीले बहाने करती रहीं? मुख्तलिफ इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई जिसमें जो है ये मुसलसल झूठ पे झूठ बोली जा रही थी। एक झूठ, उसके ऊपर मज़ीद झूठ, तीसरा झूठ, चौथा झूठ, मुख्तलिफ हम क्रॉस क्वेश्चनिंग इनसे करते रहे। फिर एंड में आके इन्होंने जब चारों तरफ से इन्होंने देखा कि मैं झूठी साबित हो रही हूँ, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो है मैंने जो है इनको जो है अपने शौहर को बुलाया था घर पे और रात को मैंने इनको लस्सी में जो है वो नीनावर जो है दवाइयाँ दी ताकि वो दवाइयों से मर जाएं, मगर वो दवाइयों से जो है उनकी डेथ नहीं हुई। तो फिर जो है उन्होंने जो है अपने वालिद के साथ मिल के खंजर से वो वार करके इनको हलाक किया। फिर इनके वालिद साहब को भी आपने? फिर वो भी जो है मुसलसल झूठ पे झूठ बोल रहे थे कि हमें नहीं पता, डाकू आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। उनसे भी मज़ीद इंटेरोगेशन की गई, फिर उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि जो है मैंने मारा था। अच्छा, ये खातून पहले भी शादीशुदा थी तो वहाँ क्या मसले मसाइल थे? सेम मसले वायज थे, कैरेक्टर इशूज़ थे जिसकी वजह से पहले इसको जो है वहाँ से तलाक दी थी। कौन कौन सी दफात है? इसमें मर्डर की दफात ही है, सेक्शन 302 PPC है। इनके वालिद साहब के ऊपर और जो इनकी मावनत कर रही थी दोनों के ऊपर? जी, दोनों के ऊपर बिल्कुल। और इस पर सज़ाएँ क्या होती हैं? सज़ाए मौत है, कम से कम उम्र कैद है और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस भी होता है। तो इसमें आगे जो अदालत फैसला करे। जो लोग इस तरह के जराइम करते हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कत्ल एक ऐसा जुर्म है कि वो छुपता नहीं है। आप देख लें, कोई ऐसा मर्डर इस वक्त तक जो है मेरी या आपकी या सोसाइटी की नज़रों से नहीं गिर रहा जो छुपा गया हो। मर्डर करने वाला कातिल एक ना एक दिन ज़रूर गिरफ्त में आता है, यहाँ आता है, ऊपर आता है, तो ये चीज़ तो छुपने वाली होती नहीं है। कत्ल की इस वारदात ने उस माशरती अलमिया की तरफ तवज्जो दिलवाई है जिसको शायद अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि मनफी रवैयों की शुरुआत दरअसल जराइम के रास्ते का दरवाज़ा है जो कि खुद ही खोला जाता है और राह पर चलने के बाद तारीक अंधेरे पूरी जिंदगी को अजदहे की तरह निकल जाते हैं, जिसकी लपेट में जुर्म का साथ देने वाला भी आ जाता है और उम्र भर की सज़ा मुकद्दर बन जाती है। अगर आपके इर्द गिर्द भी मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।